साईं बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त अता फरमाया। तो आपका शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। सबसे पहला सवाल, आपका बचपन कहाँ गुजरा, खानदानी पस मंजर नए जानने वालों के लिए, नए देखने वालों के लिए मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि नए देखने वाले कौन हैं, मेरे मुखातिब तो आप 3-4 हजरात ही हैं जी। इंसान दूसरों की जिंदगी के बारे में क्यों जानना चाहता है, यानी आपका ये सवाल ही क्यों है? हम आपसे मोहब्बत करते हैं, जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में मजीद जानना अच्छा लगता है। ये हमारी अपने लिए घड़ी हुई एक दलील है जी। हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर अपने आप को जानने की एक तमन्ना होती है। वाह जी, वी वॉन्ट टू नो आवरसेल्व्स। ठीक है, तो अब हमें जो है वो पता नहीं चलता, रसाई उस तक नहीं होती कि अपने आप को कैसे जाने। तो हम एक तरीका डिवाइस करते हैं कि यार अगर मैं दूसरे के बारे में जानूंगा तो हो सकता है कि मुझे भी कोई ना कोई हिंट जो है वो अपने बारे में मिल जाए, ये तमन्ना होती है। तो मेरा बचपन भी दूसरे बच्चों की तरह ही गुजरा है, जैसे आप सबका बचपन गुजरा है, और खासा शरारती सा बचपन वाह गुजरा है जी। क्या बात। महार शरीफ में पैदाइश हुई, ये दरियाए सतलुज के किनारे जनूबी पंजाब में कभो रियासत हुआ करती थी बहावलपुर जी। उसका ज़िला बहावल नगर, तहसील चिश्तियाँ, और अवाई हमारा जो गांव है वो महार शरीफ है। तारीखी तौर पर महारा के नाम से इस कस्बे को जाना जाता था। फिर हमारे जद्दे अमजद हजरत किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमत जब तशरीफ लाए तो फिर वो शरीफ हो गए। सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये है सुभान अल्लाह। तो इब्तिदाई तालीम का सिलसिला कहाँ पे रहा? इब्तदाई तालीम तो मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं था। मेरे दोनों भाई बहन कजन जो है वो उनको स्कूल में डाल दिया, मुझे जाता ही नहीं था मैं घर से, यानी बिल्कुल ही रोला शोला डाल देता था। तो दादी की सपोर्ट रहती थी मुझे उस सिलसिले में। तो मैं फिर उसका हल उन्होंने निकाला कि हमारे गली के अंदर ही एक हकीम साहब थे, डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे। तो वो क्योंकि गांव में वाहिद पढ़े लिखे शख्स थे उस अंदाज में जो मुदर्रिस भी हो, तो उनके पास भेज दिया। बस हम अपना टाट उठा के जाते थे, वो अपनी दुकान चलाया करते थे और हम गली में टाट बिछा कर जो है वो आने जाने वालों को देखा करते थे। वाह। तो घर वालों की भी तसल्ली थी कि चलो पढ़ने जो है वो चला गया है, तो क्या हमने वहाँ पर करना था। बहरहाल ये इब्तदा तो तालीम की जो है वो यूँ हुई है। और फिर एक सफ़र है बहरहाल तालीमी भी। बर्नहॉल चला गए, अब्बटाबाद, वहाँ पे पढ़ते रह गए पाकिस्तान में बोर्डिंग हाउस में। फिर एफएससी के बाद बैरून मुल्क जो है वो आ गए, तो रशिया, यूरोप और अमेरिका में जो है वो पढ़ने का मौका मिला। मैं दरअसल इस तालीमी निज़ाम का बिल्कुल मुखालिफ सा आदमी हूँ, तो मुझे आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं अपनी जो माजी में उस भट्टी में से गुजरा हूँ, तो उस तकलीफ को जो है वो मैं बार बार उस कंडीशनिंग को याद करूँ। तो बस यही है। तो दुनियावी तौर पर तालीम हासिल की जामियात में। तो बोर्डिंग स्कूल में और फिर बैरून मुल्क बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका के तालीमी इदारों में पढ़ने के बाद आमतौर पर हमारे जहन में जिस शख्सियत का तस्वुर आता है वो तो इलीट या अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाली कोई शख्सियत होती है। आप तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इन इदारों से पढ़ें। तो गालिब ने क्या कहा था कि बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। वो तो खैर उन्होंने किसी उस तनाज़ुर में कहा था। मेरे ख्याल में पढ़ना लिखना जो है वो ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी तर्ज हयात चुनते हैं, जो भी नज़रिया चुनते हैं, उसको फॉलो करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए।
वाह। تو اگر مجھے میری روایت جو ہے وہ پسند ہے تو یہ یقیناً بہت سارے لوگوں کو ان کی اپنی روایت جو ہے وہ پسند ہے، بس وہ کر نہیں رہے ہیں، شاید ہمت نہیں پا رہے یا کچھ نہیں کر رہے۔ تو پڑھائی لکھائی جو ہے اگر وہ ایگو سینٹرک ہوتی ہے نا، اس لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مجھے اپنا وہ تعلیمی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی ایسی قابل فخر چیز نہیں لگتی کہ لوگوں کے لیے ضرور ہے کہ یار آپ مغرب کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور اسکالرشپس پر پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسا وہ قابل فخر چیپٹر جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ مغرب کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں تو اس سے آپ کی ایگو اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ ایلیٹ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں۔ تو علم تو یہ ہے کہ جو آپ کو اس احساس میں لے جائے کہ بھیا ابھی تو تجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور یہ احساس ہر روز آپ کا بڑھتا رہے۔ تو اب جس کو کچھ بھی نہیں پتا وہ اپنے اندر وہ کون سی پرائیڈ لا سکتا ہے کہ وہ طبقاتی طور پر اپنے آپ کو یوں خیال کرے یا لوگوں کے ساتھ یوں بیہیویئر کرے؟ وہ تو بیچارہ مسکین اپنے رولے میں پڑا ہے کہ اچھا یار یہ اتنا سبق پڑھا تھا، اپنے آپ کو بڑے فن خواں سمجھنے لگے تھے، کل اٹھا کر کتاب کھول لی تو یہ تو ایک اور جہان ہے۔ تو وہ پھر ہر دن آپ ایک قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ علم جو ہے یہ احساس لا علمی کا نام ہے۔ تو جو لوگ یہ طبقہ کہ جو مغرب سے پڑھ کے یا اس سے پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے تکبر میں لے کر جاتا ہے، اپنے آپ کو کلاسیفائی کرتا ہے کسی خاص گروپنگ کے اندر، تو بنیادی طور پر اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ماں سوا یہ کہ وہ ایگو سینٹرک جو ہے وہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ پا